जब मकोटो को लगता है कि वो जीत गया, उसी वक्त वो ड्रैगन अपने आइस से उसके ऊपर हमला करता है और उसे एक इल्यूजन के अंदर कैद कर देता है। मकोटो अपने स्कूल में आर्चरी क्लब में था, जहां उसके जूनियर पर उसका क्रश है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करने आई है। दूसरी तरफ शेन उसकी सारी मेमोरीज को देख रहा था। अच्छा, तो ये दूसरी दुनिया से आया है। एक सेकंड, ये क्या है? मुझे तो इसके बारे में उससे पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ मकोटो को पता लग जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, क्योंकि भला इतनी सुंदर लड़की उसके चपटे चेहरे से प्यार क्यों करेगी? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो अपनी स्किल्स का यूज करके उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। मैं समझ गया, सुकियोमी ने मुझे क्या पावर दी है। मैं इस एरिया के अंदर जो चाहे वो कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने शेन को सेंस किया था, जिसके बाद वो इसी का यूज करके अपने मुक्कों की ताकत बढ़ाता है और उस बैरियर के अंदर से बाहर आ जाता है। वो उस ड्रैगन की कुटाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो ड्रैगन उसे अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखता था। दूसरी दुनिया से होना, क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। मैं तुम्हारी मेमोरीज के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या क्या देख लिया तुमने और क्या जानते हो मेरे बारे में? ये तो सच में सोचने की बात है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए, इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मकोटो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन एंड में वो मान जाता है। रिचुअल के दौरान वो ड्रैगन 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला था, लेकिन मकोटो की पावर बहुत ज्यादा थी, तो वो उसे ओवर पावर करके उसका मास्टर बन जाता है और वो ड्रैगन अब उसका स्लेव है। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की में बदल जाता है। एक सेकंड, तुम लड़की थी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80-20 का हुआ था, जिसमें कमजोर क्रिएचर को ताकतवर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, इसलिए मैं ह्यूमन बन गई। पर इतना ही नहीं, मैं एक डेमी प्लेन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसके अंदर हम मिस्ट गेट के थ्रू जा सकते हैं। जब वो गेट के थ्रू अंदर जाते हैं, वो जगह बिल्कुल रंग बिरंगी है, जिसे देखकर शैन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जगह पहले खाली और अंधेरे से भरी हुई थी। पर मकोटो के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि अर्थ के यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं। चलो चेक करते हैं ये आखिर कितना बड़ा है। तो वो अपनी नई काबिलिटी का यूज करके उसके साइज का पता लगाने लगता है। बाप रे, ये जगह तो बहुत बड़ी है और मिस्ट पर जाकर खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारा इस जगह पर पूरा कंट्रोल है, तो शायद वो सड़ी हुई गॉड्स यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं यहाँ पर मस्त सी सिटी बनाकर रह सकता हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर आया किस लिए था, पर शैन उसे बताती है कि उसका और ऑक्सक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो मकोटो बाहर आकर सभी ऑक्सक्स को इस गलतफहमी के बारे में बताना चाहता है। बाहर आते ही उसे एमा दिखती है, जो कि उसे शैन से फाइट करने से रोकने आई थी। शैन उसे बताती है कि वही वो लेजेंडरी ड्रैगन शैन है, लेकिन इस बात पर एमा को यकीन नहीं होता, तो वो उसे अपनी स्किल्स देती है। ये फाइट के दौरान गिर गए थे। क्या आप भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? एमा डर के मारे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ऑक्सक्स के विलेज में पार्टी शटी चल रही है और एमा उससे और उसके विलेज को बचाने के लिए मकोटो का शुक्रिया अदा करती है। अगली सुबह मकोटो देखता है कि सारे ऑक्सक्स अपने बोरिये बिस्तर के साथ रेडी थे। शैन, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, ये इन्हें मैंने डमी प्लेन में आने को कहा है। तुम ये सब कर क्या रही हो? फिक्र मत करो, वो जगह खेती बाड़ी के लिए परफेक्ट है और अगर कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो उसके लिए ये है। उसने अपना ही एक मिनी वर्जन बना दिया है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकती है। वहीं वो सारे ऑक्स उसकी मदद के लिए मकोटो को सर्व करना चाहते थे, तो वो भी आखिरकार मान जाता है। इसके बाद शैन सभी को उस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है और वो सब लोग नए विलेज की कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं और मकोटो अपने समय को मैजिक प्रैक्टिस में लगाता है। दूसरी तरफ शैन हिस्टोरिकल ड्रामास के बारे में ही बात करती रहती है, जो कि वो शैन की मेमोरीज में देखती है। बस आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम्हें और मेमोरीज नहीं देखनी है। बस एक लास्ट एपिसोड तो देख ही सकते हो। लेकिन वो गलती से कुछ और ही देखने लग जाती है। अरे कुछ तो प्राइवेट छोड़ दे मेरी माँ। तो आखिर में शैन कहती है कि वो मेमोरीज देखने के लिए कुछ टेलीविजन जैसा जुगाड़ बनाएगी। उसके जाने के बाद मकोटो देखता है कि कुछ मेमोरीज को उसने खुला ही छोड़ दिया था और वो अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। पर क्योंकि उसके पेरेंट्स ओरिजिनली इसी दुनिया से थे, उसे लगता है कि शायद यहाँ पर वो उनके बारे में कुछ पता लगा पाए। दूसरी तरफ पास के ही जंगल में एक डोरफेक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा है। उसके पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ा है, जिसका नाम ब्लैक डिजास्टर है।